प्यारे बच्चों, मैं अरुण सर आपका अपने चैनल मैथ्स एंड लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस सीरीज में परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन करा रहा था और लगातार बैक टू बैक इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन ढेर सारे हैं और ढेर सारे तरीके ट्रिक हैं, तो हमको प्रैक्टिस करना है, सीखना है। तो कुछ क्वेश्चन लेके मैं आज फिर आया हूँ आपके बीच क्वेश्चन को समझाने के लिए। समझने प्रयास करिए, आपको चीज़ समझ में आएंगे और आपकी तैयारी और भी मजबूत होती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी है, वो अपने आमदनी जितना भी वो कमाता है ना, अपना जितना वो कमाता है, आमदनी जितना है उसका, उसमें क्या करता है, बचत करता है, बचाता है। उसी कम बचत में से वो कार लेना चाहता है। कार कितने महीने में? एक साल में, मतलब 12 महीने में। कितने महीने में? 12 महीने में, मंथ या फॉर एम मंथ, 12 महीने में एक कार खरीदना चाहता है। अच्छा, लेकिन वो कुछ के मन में उसको चेंजेज आता है। क्या करता है वो अपने बचत में कितने % वृद्धि कर दे कि वो 9 महीने में ही कार खरीद ले। मतलब अब उसे 12 महीने नहीं, 9 महीने में ही कार खरीदने का मन कर रहा है। तो इसका मतलब पहले 12 महीने खरीदने का टारगेट था, अब 9 महीने का टारगेट है। तो हम चाहेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, मतलब दोनों से जो नंबर कटे वो नंबर लिया है। कितना हो जाएगा? वो 36 हो जाएगा। तो 12 महीने में टारगेट है कितना? 36 का बचत करना है मान लो। तो ऐसे केस में हर महीने कितना बचाना पड़ेगा? 3 रुपये पर मंथ बचाना पड़ेगा ना। 12 महीने में 36 रुपये बचाना मान लो। तो ऐसे केस में हर महीने बढ़ते 36, 3 रुपये हर महीने बचाना पड़ेगा। और 9 महीने में अगर 36 रुपये बचाने का वो सेम अमाउंट, जो अमाउंट 36 रुपये, वही अगर 9 महीने में बचाने हैं तो हर महीने कितना? 4 रुपये हर महीने क्या करना होगा? बचत करना होगा। बात समझ में आया? इसका मतलब पहले 3 रुपये महीने बचाना था, अब 4 रुपये महीने बचाना है। इसका मतलब कि 1 रुपये की पर मंथ इंक्रीजमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या निकालना चाहेंगे? हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है हमको? कि वृद्धि बताना है। तो परसेंटेज जो वृद्धि होगी, जो गेन होगा, है ना, परसेंटेज जो वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी? वृद्धि कितनी हुई? 1 रुपये की। आउट ऑफ कितने में से? 3 रुपये एक टारगेट पहले था, इंटू कितना हो जाएगा? 100। मतलब ओवरऑल हमारा 33, 100/3 मतलब क्या? 33 होला 1/3% का गेन होगा। यही इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ पाए होंगे और कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कहना चाहता है? एक आदमी है, वो क्या करता है, 3/4 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे गलती से 6/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा गलती उसने कर दिया है तो मान में कितना परिवर्तन आएगा। ये मेरा उद्देश्य है फाइंड करने का। ये बताइए, पहले क्या था? 3/4 की बजाय पे मैंने करना था 3/4 से, ये लक्ष्य था, और कर दिया उसने 6/5 से। बात समझ में आई? मतलब उसने अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों नंबर फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं दोनों क्या ले लिया जाए? एलसीएम ले लिया जाए। तो 4 और 5, इस 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। इसका मतलब दोनों में 20 से कर दिया जाए मल्टीप्लाई, जिससे ये एग्जैक्ट वैल्यू में आ जाए। तो 4 × 20 कितनी बार में? 5 टाइम्स में। और 5 × 20 कितनी बार में? 4 टाइम्स में। अच्छा, तो ऐसे क्या हुआ कि हमारा पहला नंबर हो गया 15 और दूसरा नंबर हो गया कितना? बताओ, 6 चौके 24। मतलब पहले क्या था, उसको मल्टीप्लाई 15 करना था एक्चुअली, अगर नंबर में देखा जाए तो, और उसने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया है? 24 से कर दिया है। मतलब उसने क्या कर दिया है? पहले की तुलना में 9 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब क्या पूछा है कि मान में परिवर्तन। तो परसेंटेज चेंज इन मान ना, परसेंटेज चेंज, कितना परिवर्तन मान में आ गया। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 का परिवर्तन है, 15 पहले से था, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व करेंगे इसको। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 टेबल में 120 टाइम्स में आता है, और आ जाए कितना? 60% की क्या किया उसने? पहले की तुलना में 60% ज़्यादा से वैल्यू कर दिया मल्टीप्लाई। बात समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है। इसे आप डिटेल में लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं ट्रिकी बेस पर समझा रहा हूँ, और मैं प्रैक्टिस कराते कराते इतना कमांड आपको जरूर करा दूंगा कि आपके लिए सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? एकदम चुटकियों में करने लायक हो जाएंगे। मतलब देखते ही सटीक आंसर निकाल लेंगे। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे।
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से तो कोशिश करिए लोगों को जोड़ने का, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए अगले क्वेश्चन में पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन बैक टू बैक प्रैक्टिस के लिया गया है कि सेंटेंस में क्यों वैल्यू चेंज किया गया है, जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके, और कोशिश करिए आप मुझसे पहले करें। एक छात्र है, उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, पिछले क्वेश्चन हो गया, किससे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, अब गलती से कर किससे दिया उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आया, करना था किससे 5/3 से, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। फिर वही हम चाहेंगे ये 3 और 5 दोनों डिनोमिनेटर क्या ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। कितना एलसीएम होगा बताओ, दोनों का एलसीएम कितना होगा एलसीएम बताओ, 15 होगा ना, 15। अच्छा, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करके हम चाहते हैं एग्जैक्ट नंबर की तुलना में कंपेयर करना। तो 3 टेबल में 15 कितनी बार में, 5 बार में, और 5 टेबल में 15 कितनी बार में, 3 बार में। तो पहला वैल्यू हो गया 5 5 जा 25। अच्छा, और दूसरा हो गया 3 3 जा 9। इसका मतलब मान जो है वो पहले से 16 कम हो गया, माने गणना दूसरे जो मल्टीप्लाई करने दिया गया था टारगेट, उसके तुलना में वो 25 से न करके मल्टीप्लाई एक नंबर के रिस्पेक्ट में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब साफ साफ है कि उसने पहले से कम से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। किसी कम देता हूँ, कम किससे कर दिया ना, 16 का अंतर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मान में परिवर्तन, माने परसेंटेज चेंज, है ना। परसेंटेज को हम लोग त्रुटि भी कह सकते हैं। जो प्रॉब्लम हुई, मतलब जो गलती हो गई, जो मिस्टेक आया वैल्यू में, कितने का आ गया 16 -16, ये -10 आ रहा है कि कमी हुई है, वैल्यू घट गया है। अपार में क्या, ओरिजिनल शुरू में था कितना 25, नंबर में 25 लेना था, इंटू कितना 100 ना। 25 टेबल 100 कितनी बार में, 4 बार में। तो 16 चौका 64, -64% की कमी हो चुकी है। ये हम बात को समझ चुके हैं। आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। चलिए तीसरे क्रम में अगले क्वेश्चन लेते हैं। बैक टू बैक प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, जिससे कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या क्वेश्चन भाई कह रहा है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर, किससे मल्टीप्लाई करता है 3/4 से इंस्टेड ऑफ 4/3। माने फिर वही प्रॉब्लम हुआ कि 4/3 किससे मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई वो 3/4 से कर दिया, गलती कर दिया उसने। अच्छा, तो कह रहा है तो कितनी त्रुटि कितनी आई, चेंज कितना आया, परिवर्तन कितना आया, आंसर में जो लाना था उससे कितना ज़्यादा परिवर्तन हो गया। आई फिर एलसीएम लिया जाए। एलसीएम 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है। अब 12 मतलब क्या, 12 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। आई 12 से मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में, 4 बार में आता है ना। अच्छा, और 4 टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में। मैंने करना था 16 से मल्टीप्लाई, और कर दिया उसने किससे 9 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आया क्या, मतलब अभी भी चेंज आया, इस बार चेंज कितने का आया, 7 का चेंज आ गया। और क्या आया, कम ही आया, पहले से तुलना में जो टाइम दिया गया था उससे कम से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। इसका मतलब क्या, प्रतिशत जो त्रुटि आया, त्रुटि ईरर है ना, ईरर लिख दे, चलो ईरर लिख दे रहे हैं। जो प्रतिशत ईरर आया कितना आ जाएगा, 7 का अंतर आया 16 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 हो जाएगा। अच्छा, 4 4 जा 16, अब 4 टेबल में कितनी बार में, 25 बार में। तो 25 7 175 होता है ना, अपान में 4 हो जाएगा। इसको जब डेसिमल बदलेंगे माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाए बताओ, या फ्रैक्शन, चलो मिक्स फ्रैक्शन बदल दिया जाए। 4 4 जा 16, 1 और 5, 4 3 जा 12, और 3 बचेगा तो 3/4%। इतने परसेंट की वैल्यू जो आना था उसमें इतने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो बैक टू बैक सेम टाइप क्वेश्चन कराने का उद्देश्य यही था कि आप चीज़ें समझ पाएँ और क्वेश्चन पे कमांड कर पाएँ, है ना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल ना भूलें, और लोगों को जोड़ने से भी आप न हिचकें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे देखा जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर चीनी की बात कर रहा है, उसके दाम में 16% 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है। दाम में क्या होता है, चेंज आता है, कितने का, 16 से ही 2/3% का। तो चलिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस फ्रैक्शन, इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो 16 से ही 2/3%। अच्छा, तो 16 3 48, तो 50, 50 बटा के 3% हटाएंगे 100 से, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूना 100, माने 1/6, ठीक है। अच्छा,
ये क्या कहा है इसमें, इंक्रीज किया गया, माने प्लस की बात करेंगे यहाँ पे ना। अच्छा दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, खपत, खपत में कमी किया गया है। वो खपत में क्या देखो 20%, 20% कमी किया गया है, तो 20 बटा के 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 बटा के 100 हो जाएगा। अच्छा 20 के टेबल में ये 5 बार कटेगा, माने 1/5, कमी है तो माइनस लगा दिया। चलो समझने के लिए मतलब क्या देखिए, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 रुपये की चीज़ थी तो उसमें क्या है इतने % वृद्धि हुई, तो 6 की चीज़ में जो गेन हुआ वो एक क्या हुआ, 1 का गेन हो गया। मतलब क्या कह रहा है, इतने % का गेन होने का मतलब 1 का गेन हो गया। मतलब कि हम इस बात को अगर समझना चाहें तो डिटेल में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अच्छा पहले हम लिखेंगे तो उसका क्या लिख दें, इस पर कास्ट, चलो लिख दें डिटेल में कास्ट। कास्ट कैसा हो जाएगा, पर केजी, कैसा, पर केजी, 1 किलो का दाम। पहले दाम कितना था 6 रुपये, अब इतने % की वृद्धि हो गई, इसका मतलब साफ साफ है कि 1 रुपये बढ़ गया, तो नया दाम कितना हो जाएगा 7 रुपये। बात समझ में आया। अच्छा फिर दूसरा क्या, अब हम कह रहे हैं कंजप्शन, कंजम्पशन मतलब कि कितना महीने में खपत होती, खपत, खपत कितना था, आपको देखो खपत था कितना 5 रुपये का, कितने का था शुरू में 5 रुपये का। अच्छा सॉरी 5 केजी कह सकते हैं, क्योंकि इसको मात्रा है ना तो केजी कह सकते हैं, 5 केजी का। अब क्या हुआ 20% कमी आई, मतलब 1 की कमी हो गई, तब चीज़ें 5 कितने हो जाएंगे, कम होकर 4 का हो जाएगा, 4 केजी। अब 4 केजी, अच्छा इसका मतलब जो हो जाएगा हमारा क्या, एक्सपेंडिचर, मतलब जो महीने में खर्च आएगा पैसे की बात करें तो 6 देखो 6 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो पहले खर्चा होता था, इसका मतलब कि 30 रुपये खर्चा होता था ना। और अब क्या हो रहा है, 7 चीनी का दाम 7 रुपये होने से चीनी 4 किलो खरीदा जा रहा है, इसका मतलब 28। कहने का मतलब हमने क्या किया, दाम में गिरावट कर लिया। मतलब क्या, जो पहले महीने में खर्चा होता 30 रुपये, अब 28 रुपये हम खर्चा कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी बात को हम समझें तो परसेंटेज कमी ना, खपत में कमी ना, परसेंटेज क्या करा परिवर्तन ना, परसेंटेज चेंज इन व्यय ना, परसेंटेज चेंज इन व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, कितनी कमी हुई 30 के 28, मतलब 2 की कमी हुई, कितने में से हुई आउट ऑफ 30 इंटू कितना हो जाएगा 100 ना, 2 से काटेंगे, काट दें इसको, काट देते भाई। तो चूँकि कमी है तो हम -2 लिख सकते थे, तो माइनस लगा दे पहचानने के लिए, ये कितनी कमी हुई -2 की ना। चलिए तो 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 30 है ना, कितने कटेगा, ये 30 है तो 15 बार में, 5 × 15 और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। अब 20/3 को हम क्या बोलते हैं, 20/3 का मतलब माइनस बात करेंगे, जो कमी दर्शा रहा है वो हो जाएगा कितना 6×18, तो 6 सही 2/3% की सीधे सीधे इसमें कमी आ जाएगी। बात समझ में आया क्या, ये 3 लिखा है ना, 3 कमी आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 से 1/7% की वृद्धि की जाती है। बात समझ में आया, 57 से 1/7%, कुछ नहीं समझना है। सबसे पहले हम चाहेंगे इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। कितना कहा है, 57 से 1/7%। अच्छा कितना हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करें 7 से 57 में, अब 1 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, क्योंकि 399 + 1 400, अपन में कितना 7, अब परसेंटेज हट जाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, ये 2 0 कट भी जाएगा, माने हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं वृद्धि की बात किया तो प्लस की बात हो जाएगी, इसका मतलब आगे हम समझ लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, 16 सही 2/3 कह रहा है, इसका तो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में ही करके देखेंगे। अच्छा 16 सही 2/3 का मतलब 16 × 48 2 50, इसका फ्लेक्सिबल हो जाएगा 50/3 इंटू 100 आल्सो, जो कि परसेंटेज हटा रहे हैं तो 50 से काटेंगे एक बार में, इसको 2 बार में 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अब ध्यान समझने का प्रयास करिए। क्या क्या चीज़ हो रहा है पे, यहाँ चीज़ें क्या हो जा रहा है, टिकट की सेल, बिक्री हो रही है, बिक्री मतलब सेल, चलिए सेल लिख दे रहे हैं। अच्छा फिर क्या हो जाए, कीमत माने उसका मतलब प्राइस की बात कर लें। अच्छा तीसरा कितना हो रहा है इस पर, राजस्व माने रिवेन्यू की बात हो रहा है, रिवेन्यू की बात हो रहा है, चलिए रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। सेल कितना है, देखो शुरू में सेल शुरू में कितना मान लिया जाए 7 रुपये का था, अब प्राइस कितना शुरू में था 6 रुपये था। ठीक, अब क्या हुआ है वृद्धि, तो इसमें क्या 4 की वृद्धि होगी, 4 का गेन हुआ, तो अब नया दाम हो जाएगी यार, क्यों
टिकट का दाम पहले 7 रुपये था, अब 4 रुपये गेन हो गया, इतना परसेंट बढ़ गया, माने 4 रुपये बढ़ गया, तो नया दाम कितना हुआ 11 हो गया। अच्छा, पहले दाम कितना था 6, कीमत कितनी थी 6, ठीक है, बात समझ में आया। ये क्या करा, टिकट की बिक्री में, बिक्री मतलब उनकी क्वांटिटी में, क्वांटिटी पहले 7 बिक रहा था, अब 11 बिक रहा है। अच्छा, दाम क्या था, पहले 6 रुपये था, अब दाम में कमी आई, दाम घटा कितना कर दिया गया भाई, दाम में क्या किया गया, अच्छा दाम में वृद्धि हुई, दाम का बढ़ा हुआ है, दाम बढ़ा मैंने बढ़ गया, चलिए इसका मतलब कि 1 रुपये बढ़ गया, नया दाम हो जाएगा 7 रुपये के हिसाब से, ठीक है। मतलब क्या, फिर समझ लीजिए, 6 रुपये का 6 टिकट बिकता था, सॉरी 7 टिकट बिकता था 6 रुपये के हिसाब से, अब 11 टिकट बिक रहा है 7 रुपये के हिसाब से, ठीक है, दोनों में गेन में हुआ है, वृद्धि हो गई है। अच्छा, पहले कितना पैसा मिल रहा होगा, 742 रुपये मिलता था, अब 11 7 77 रुपये मिलेगा, माने दाम बढ़ गया, अब उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। कितना ज़्यादा मिल रहा है भाई, 35 रुपये, कितना पैसे 35 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। देखिए जोड़ लीजिए, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तो 47 और 30 और बढ़ा लीजिए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज क्या पूछ रहा है, परिवर्तन राजस्व में, तो परसेंटेज गेन इन रिवेन्यू ना, रिवेन्यू में बात करना चाह रहा है, तो रिवेन्यू में कितना परसेंटेज आ गया, 35 रुपये बढ़ गया, दाम ज़्यादा मिलने लगा। कितने के रिस्पेक्ट में, 42 रुपये के रिस्पेक्ट में, 42 लिख लो, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे ना, 7 5 35, आई कट करते हैं, 7 6 42 हो जाएगा, है ना। और भी कट लिया जाए, काट दीजिए भाई, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 250 बटा के 3 हो जाएगा, 250 बटा के 3, इसका परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से काटें 3 और 24 और 1 0 3 3 9, 83 से 1 बटा के 3%। इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होगा। आई होप आप क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे, आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं कि परसेंटेज जो क्वेश्चन, जो इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, कितने कम समय में आसानी से हम लगा सकते हैं अगर हमने इस तरह से कमांड कर लिया तो। अगर लॉन्ग मेथड पे जाएंगे तो आप करते रह जाएंगे, आपको बहुत समय लग जाएगा, आप परेशान भी हो जाएंगे। कोशिश करिए समझने का, जुड़े रहिए मुझसे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।